गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी को आसान बना रहे होंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आप सभी लोग डेली बेसिस पर पढ़िए भाई। देखिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को, अगर किसी वर्क को, कोई काम है आपके लिए, अगर उस चीज़ को आप डेली निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना, तो भाई एक दिन ऐसा आता है कि इंसान उस काम में कामयाबी अर्जित कर लेता है। तो डेली बेसिस पर आप तैयारी को आसान करिए अपने, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। हमारी टीम पूरे सच्ची ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। आप सभी लोग बस चैनल पर बने रहिए, चैनल का सपोर्ट करते रहिए। आइए, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, भारत का भूगोल और ये जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने इस चैनल पर जितने भी एडुकेटर्स आएंगे पढ़ाने वाले, जीएस के चाहे जो भी एडुकेटर्स होंगे, सभी को मैं अलग अलग चैप्टर दूंगा। अभी नहीं कि मैं ही सिर्फ जनरल साइंस के सारे पार्ट को डिस्कस करूं। स्पेशलिस्ट टीचर होंगे आपके लिए और अच्छे टीचर्स होंगे। तो जैसा कि मैं भूगोल यानी भूगोल को, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री को मैं लिया हूँ, और भी आपके आयुष सर हैं, आयुष द्विवेदी सर, वो आपके पॉलिटी का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। लगभग 17 सितंबर से वो आपके पॉलिटी का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों की क्लास नंबर 2 है, डे 2 है। कल हमने आपको अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया था। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो भाई, हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य यही है। आइए हम चलते हैं अपने सेगमेंट की ओर और देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सब हमने कल के क्लास में पढ़ लिया था। भारत का नामकरण क्या है, उसके बाद दिशाओं का निर्धारण, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, खासकर ज्योग्राफी में, तो हमको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है। उसके अलावा हमने आपको बताया था, हाँ, यही आज हमको पढ़ना ही है, भारत का विश्व में स्थिति। यही हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थिति है, क्या कैसे है, वो सारी स्थितियों को आज पढ़ा जाएगा। आपके सामने अभी मैं चर्चा करता हूँ। आइए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कल की क्लास में हमने आपको दिशाओं का निर्धारण बताया था कि दिशाओं को हम कैसे बांटते हैं, दिशा एक्चुअल में होती क्या है। तो वही थोड़ा रिवीजन करवाते हुए हम आपको ले चलेंगे उसी कंडीशन में, भारत के लोकेशन के बारे में। और भारत आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से भारत के लोकेशन को मैं ले लेता हूँ, और भारत का ये देखिए प्रश्न बनता है यहाँ से कि भारत का लोकेशन क्या है विश्व में। आइए हम देखते हैं। हमने आपको बताया था 0 डिग्री लाइन, 1 मिनट, 0 डिग्री लाइन के बारे में हमने कल आपको बताया था। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। और मान लीजिए, बाय द वे, ये मान के चलिए आप कि ये पूरा विश्व दिख रहा है और ये एक पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, इस पृथ्वी राउंड है और उसको मैं इस पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा हूँ 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से। इस लाइन का नाम है लैटिट्यूड लाइन, और इसे हम एग्जैक्ट बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, कई दफ़ा एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं कि इस पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा का रोल क्या है भाई, लेटीट्यूड मतलब लेटी, ये लेटी हुई लाइन है। अभी एक लाइन को मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूड। देखिए, अगर आपको दिशाओं का निर्धारण पता है, जो मैं करके आपको बताया था, तो आप बखूबी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना भाई, तो आप करो, उस क्लास को जरूर देखो, पहली क्लास को। तो आज का सेगमेंट आपको बारीकी से सारी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा आपको।
अब इस लाइन के आधार पर अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो ये नॉर्थ हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, देखो मेरी बात समझो, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, जो मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। और इसके नीचे जो पूरा हिस्सा होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, साउथ। तो इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन अर्थात अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के आधार पर हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। पहला उत्तर, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, अब क्या है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारा भारत इस भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग किस दिशा में है, आपको बताना है उत्तर दिशा में। ये इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के आधार पर भारत तो ऊपर की ही हो रहे, और ऊपर हम जितना भी जाएंगे ये क्या कहलाएगा, भाई उत्तर ही कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर, इसके नीचे जाएंगे तो साउथ अर्थात दक्षिण। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंडेटरी है मालूम होना। अब चलिए हम इस पृथ्वी को और भी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब वो ये जो लाइन हमने लिया है ये लॉन्गिट्यूड लाइन है 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गी, क्योंकि लंबी आ रही है ना, लंबी, तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसको नोट करिएगा आप सभी लोग। देखिए ये बहुत अच्छा है, यहां से उम्दा प्रश्न बन सकते हैं, देशांतर रेखा। और इस बात का तो आप छोड़ दो कि एग्जाम में हर साल प्रश्न रिपीट होंगे, उसी प्रकार से प्रश्न इतना डीप पूछ रहा है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठाइए ना, आप देखेंगे इसी पर प्रश्न, जो प्रश्न अब तक बनते आ रहे थे ना, उसी का थोड़ा डीप पॉइंट पूछ रहा है एग्जाम में प्रश्न को। ये हो गया देशांतर रेखा। अब इस देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा हिस्सा देखो, ये पूरा हिस्सा किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इधर पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा ईस्ट, ये मैं कल बताया था, पूरा का पूरा ईस्ट अर्थात पूर्व। और इधर का पूरा पूरा हिस्सा, क्योंकि इधर आप जाएंगे, अगर आप इधर जाते हैं पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये कल मैं समझाया हूं बिल्कुल बारीकी से, ये पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो क्या आपको पता हो गया, एक तो हमको मिल गया उत्तर भारत की लोकेशन, और अगर इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन की अगर मैं बात करूं तो हमारा भारत ईस्ट में है, क्योंकि आप इधर जाएंगे तभी तो भारत आएगा, ईस्ट में है। तो मैं कह सकता हूं हमारा भारत 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के आधार पर उत्तर में है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के आधार पर पूर्व में है, पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो हमारे भारत का लोकेशन विश्व में उत्तर और पूर्व है। अभी तक आप सब लोग ये रटते थे बात को, नोट से देखते थे, कहीं पर आप कोचिंग में गए आपको लिखवा दिया गया कि भारत का विश्व में लोकेशन है उत्तर और पूर्व। ठीक है, ये सीखते, अभी आप सभी लोग ये रटते थे कि भारत का लोकेशन उत्तर पूर्व में है। अब आज आप सभी लोग जान गए होंगे उत्तर में क्यों है, पूर्व में क्यों है। दैट्स ऑल। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आगे और देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्लाइड बताएगा आपको। विश्व का मैप आपके सामने है, और इस विश्व के मैप में मैं आपको कहिए तो फिर से बता दूं, एज अ रिविजन कहे तो कहिए तो करवा दूं आपको, हैं सब कुछ वही है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ वही है, सब कुछ, सारी फैसिलिटियां वही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखिए मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया इस स्लाइड के अकॉर्डिंग वही चीज़ है। यहाँ पर मैं आपके सामने
ले लिया हूँ विश्व के मैप को, तो आइए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है ना। और इस ओर जाएंगे तो आप ईस्ट में जाएंगे और इस ओर जाएंगे तो आप नॉर्थ में जाएंगे। इसलिए हमारे भारत का लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्व। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए मैं आपको सब यहाँ पे लिखवा देता हूँ आगे, ठीक है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आप नोट करिए। आइए अब नोट डाउन करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देखिए, पूरा विश्व का मैप तो आपको नहीं बनाना है, लेकिन आप इस प्रकार से बनाइएगा। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स हमारे साथ साथ बनाते रहो भाई। देखो कितना अच्छा लेवल आपका होता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमारा भारत यहीं पर तो है, इसलिए नॉर्थ और ईस्ट में ही तो भारत है। इसको नोट कर लीजिए। भारत विश्व में उत्तर पूर्व में स्थित है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये आप सभी लोगों को मालूम हो गया कि हमारा भारत, देखिए ये उत्तर, ये पूर्व, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कोई चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अब आगे। अब देखते हैं। अब ये बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट होता है भाई। ठीक है, ये बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है और इसी को समझना है। और अब मेन उद्देश्य हमारा, अभी तो हमने आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखा को डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन अब यहाँ पे आपके सामने अर्थ आ रही है, एक पृथ्वी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा डिटेल्स में कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए, बहुत बारीकी से आपको समझना है और हेडिंग बना लीजिएगा, विश्व के अक्षांश एवं देशांतर रेखा। पहले विश्व के अक्षांश एवं देशांतर रेखा को मैं समझाऊंगा और फिर आगे आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा मैं, क्योंकि नोट्स जरूरी है आपके लिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपके सामने दिख रहा है दो पृथ्वी, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब आप नाप सकते हैं कि जब हमने इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन अर्थात अक्षांश रेखा से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, तो पृथ्वी दो भागों में बंट गई। पहला तो नॉर्थ, दूसरा साउथ। बटा हुआ कि नहीं हुआ? इतना हिस्सा इधर भी है, आधा हिस्सा इधर हो गया। तो यहां से पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा बनेगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपको बताना है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, और इसका एग्जैक्ट जो नाम है वो है भूमध्य रेखा। क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी पर दो ही लाइन है, या तो अक्षांश रेखा है जिसको बोलते हैं लेटी हुई लाइन, उसका नाम दे दिया गया है भूमध्य रेखा। एक दूसरी लाइन है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। जो भी हमने आपको विश्व के मैप पर समझाया था, वही पॉइंट मैं आपको पृथ्वी पर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इसे ही बोलते हैं भाई इक्वेटर। इक्वेटर का ही अर्थ होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर का अर्थ ही यही होता है भूमध्य रेखा, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो यहां से पहला प्रश्न कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन का नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा तो होती है, उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब अक्षांश रेखा तो हो गया, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। क्या आप कहेंगे इस पूरी पृथ्वी पर एक ही अक्षांश रेखा है? हम कहेंगे नहीं, और भी अक्षांश रेखाएं हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जितनी भी लेटी हुई लाइनें होंगी, सारी की सारी लाइनें अक्षांश रेखाएं होंगी। सारी लाइन अक्षांश रेखाएं हैं। ये सारी लाइन जो आपको दिख रही हैं,
सारी की सारी अक्षांश लाइन है। लेकिन एक बात क्या, आप इस लाइन के ऊपर अगर जितना भी जाएंगे आप उत्तर की ही ओर जाएंगे। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग आप किसी भी अक्षांश रेखा का मतलब ये लेटी हुई लाइन, ठीक है। अक्षांश रेखा का मतलब कि ये लेटी हुई लाइन, उसी हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसका भाई लैटिट्यूड, अब सभी को थोड़ी ना आप कहेंगे ये लैटिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइन। बाय द वे मैं हूं, अगर मेरा नाम कह दे ये आदमी है, मुझे कहा आप बोलो कि ये आदमी है, वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, ये भी आदमी है, सभी को आदमी। तो आदमी किसी इंसान को पहचाने कैसे, तो उसके नाम से पहचानता है। सेम कंडीशन यही है कि लैटिट्यूड लाइन सभी लैटिट्यूड लाइन है। इस प्रकार से कई लैटिट्यूड लाइन है और सभी लैटिट्यूड लाइन का अलग अलग नाम है, नॉमिनेशन है, नामकरण है, ठीक है। तो आप इस ओर जाएंगे तो साउथ में जाएंगे, अर्थात दक्षिण में जाएंगे। ये आपको पता हो गया कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी हम आपको, क्योंकि उद्देश्य ये, आपको जब मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा ना, इसको विस्तार में चर्चा करूंगा, समझ गए आप। आइए यहां से अब मैं बात करता हूं इस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, आइए देखते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है भाई। देखिए ये लाइन, अभी तक तो इस लाइन से हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। अब एक 0 डिग्री लाइन और भी तो है, एक 0 डिग्री लाइन और भी तो है भाई। लेकिन ये 0 डिग्री लाइन जो आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको हम बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखा एक ही नहीं है, अनेक देशांतर रेखाएं हैं। ये देखो इस प्रकार से देशांतर रेखा की एक खासियत ये है कि ये ध्रुवों की ओर, समझ रहे हैं आप, देशांतर रेखा क्या होता है, ये ध्रुवों की ओर क्या होता है, पतला होता जाता है और जैसे जैसे बीच में आएगा इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। ये देखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इधर आप जाएंगे इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा के, अगर आप इधर जाएंगे तो आप ईस्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो आप वेस्ट में जाएंगे। फिर वो कौन सा भी देशांतर रेखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। आइए मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ आपके सामने, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इस पॉइंट को उतारो, है ना भाई। अक्षांश एवं देशांतर रेखा, हेडिंग बना लो इसको। अभी मैं भारत का, पहले इसको समझाने से मतलब ये है कि आप भारत की लोकेशन को अच्छे से पहचानो। बाकी किस लिए बताना था भाई, मैं सिर्फ विश्व का भूगोल पढ़ाता तभी बता देता, क्या जरूरत थी बताने की, लेकिन ज़रूरत थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी लाइन बांटती है, तो आपको बताना है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। रेखा पहली बात, ठीक है, ये पहली बात हो गई। और ये हमने जाना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था, ये 2 दिशा बताती है। 2 दिशा बताती है। पहला तो नॉर्थ, अर्थात उत्तर, दूसरा दक्षिण। ये सब कुछ आपको मैं मैपिंग के थ्रू दिखा चुका हूं। और 0 डिग्री, अगर मैं देशांतर रेखा की बात करूं, तो
तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भी 2 दिशा बताती है। दिशा कैसे आई ये आज आपको मालूम चला होगा, दिशा कैसे आई है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तो एक ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में ये 2 पार्ट डिवाइड करता है, ठीक है। ये सभी इतना आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि उद्देश्य तो मेरा यही था कि आपको मैं मैपिंग के थ्रू दिखा दिया हूँ। ये नॉर्मल सी जानकारियाँ हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती, जो भी खासकर जो लर्निंग लोग होते हैं उनको नहीं मालूम चल पाता। तो आपको सब चीज़ अपने यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ आपको मालूम चलता रहेगा। हाँ भाई, आओ चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा भारतीय अक्षांश एवं देशांतर रेखा। यही हम आज समझेंगे और इसी को मैं समझाने के पहले आपको मैं मैपिंग का ज्ञान कराऊंगा। मैपिंग का ज्ञान कराने के बाद ही मैं आपको क्या करूंगा भाई, फिर बताऊंगा कि इससे नोट्स फिर आपका बनाऊंगा मैं। लेकिन पहले मैपिंग जानिए। क्या आपको पता है, अभी हमने आपको बताया था जस्ट कुछ देर पहले कि यहीं से कहीं से भारत हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट है ना। मान लीजिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ये वही लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। पहले समझो इसको, अभी नोट्स बन जाएगा, परेशान मत होइए। नोट्स तो आपको किताबों में मिलेगा भाई। अब फिर हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था कि नहीं बांटा था। 0 डिग्री, वो भी 0 डिग्री था। अब ये भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री। लेकिन ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन है लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। अब जब 0 हो गया ये वाला पोर्शन उत्तर, क्योंकि हमारा भारत की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो भारत हमारा क्या हो गया, ये उत्तर में और पूर्व में स्थित है। पूर्व में इसके अकॉर्डिंग और उत्तर में इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जानो कि भारत किस अक्षांश एवं देशांतर रेखा के आधार पर स्थित है। खास भाई, अगर आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होती ना, ये ना बनाया गया होता ना, आज हम जो एरोप्लेन से उड़ जाते हैं इस देश से उस देश, तो शायद ही हम ना जा पाते। इसी लाइन की, इसी डिग्री का अंतर होता है, इसी पे चलती हैं प्लेन वगैरह, इसी पर हमारे डेट निर्धारित हैं देशांतर रेखा पर। आपको मालूम होगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। तो क्या आप ये कह सकते हो जब ये 0 डिग्री है तो कहीं यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, यहाँ पर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, करते करते कहीं 20 डिग्री आ जाएगा। फिर धीरे 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 करते करते आप, क्योंकि आप पूर्व की ओर आ रहे हो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, भारत के पश्चिमी बिंदु पर। अब कहोगे कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्यों, इसके आधार पर ले रहे हैं, आप पूरब कहेंगे कि आप पश्चिम कहेंगे। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि किसी भी देश, किसी भी स्थान का अगर आपको लोकेशन मालूम करना हो ना, तो उस देश में आप यूँ ऐसे कर लेना बस। ये देखो यहाँ पर, तो ये भारत का उत्तरी हिस्सा हो गया, ये भारत का, सिर्फ भारत की बात हो रही है, और ये भारत का पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये भारत का पूर्वी हिस्सा हो गया, पश्चिमी, ये दक्षिणी। अब सुनना मेरी बात को भाई, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत जोर देने की बात है, माइंड को आप अपने क्लिक करिए। यहाँ से कहीं 0 डिग्री था तो भाई 1 डिग्री आएगा, क्योंकि हम इधर चलेंगे तो पूर्व की ओर जा रहे हैं। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत का पश्चिमी हिस्सा ये है, तो आप भारत के पश्चिमी हिस्से पर यहाँ पहुँच गए। तो भारत के पश्चिमी हिस्से पर पहुँच गए तो 20 डिग्री, 20 डिग्री के बाद आपने बताया नहीं, तो आप यहाँ पहुँच गए 68 डिग्री, ये 7 मिनट ईस्ट। क्योंकि हम मेन
देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। 1 डिग्री यहाँ पे हमने मूव किया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारी की सारी लाइनें इसी प्रकार से सारी लाइनें हैं, लेकिन मैं लाइन नहीं बता रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पहुँच गए तो यही लाइन को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी हो गई? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसको नोट करिएगा, ये भारत के पश्चिमी हैं। भारत का अगर आपसे पूछा जाए देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। अभी तो यही आप पश्चिमी हिस्से पर पहुँचे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, चलो भारत के पूर्वी हिस्से पर हम चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे घूमने, तो चलो घूम लो ना। ये आप पहुँच गए, फिर ये भारत के पूर्वी हिस्से पर पहुँच चुके हैं आप। भारत का पूर्वी हिस्सा ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा हो गई? तो मैं कहूँगा यहाँ से, यहाँ पे मान लीजिए 68 आप हैं, यहाँ 70 आए, धीरे धीरे करते करते आप पहुँच गए आप 97 डिग्री। ये जो ये हम लगा रहे हैं इस प्रकार, ये मिनट दर्शाता है, मिनट, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब मैं क्यों ईस्ट कह रहा हूं ये आपको पता होगा, क्योंकि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आप कितना भी इधर जाओ, आप ईस्ट की ओर जा रहे हो, ईस्ट की ओर। ध्यान रखना भाई इस बात का। अभी देखना, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग आप ऊपर जाओगे ना, तो आप उत्तर की ओर जाओगे, नीचे जाओगे दक्षिण की ओर जाओगे। तो ये हो गया। तो दो, अगर आपसे अभी देखो, सब मैं आपको लिखा दूंगा, आप परेशान मत हो, परेशान मत हो, ये लिखवा दूंगा मैं आपको, सारी चीज लिखवा दूंगा, नो परेशान मत होना भाई। लेकिन मैप जिस प्रकार से मैं मैप बना रहा हूं, ऐसा आप मैप दर्शा लो एक बार, और घर पर एक बार रिवीजन करना जरूर से जरूर, मेरे कहने पर। फॉरवर्ड हो गए भाई सारी चीजों में, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो कन्फर्म हो गया कि भारत की देशांतर जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, लगभग अगर आप काउंट करेंगे ना, लगभग और लगभग यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये 30 डिग्री का अंतर है। अभी आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ सूर्य उदय होता है, तो यहाँ सूर्य 2 घंटे बाद क्यों उदय होता है, सारा चक्कर, सारा रोल आपको मालूम होगा। बने रहिए, बस देखते रहिए। आइए अब 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो इस ओर जाएंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे, कितना भी मैं चला जाऊं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो मान लीजिए 0 डिग्री था। अगर आप पहुंचेंगे कहीं यहाँ पर 1 डिग्री जाएंगे, 2 डिग्री जाएंगे, 3 डिग्री जाएंगे, फिर आप बाय द वे मान लीजिए यहाँ पहुँच गए आप भारत के दक्षिणी हिस्से में, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच गए यहां पर। कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं सारी की सारी। ये आप कहां पहुंच गए, ये देखो आप पहुंच गए यहां पर भारत के दक्षिणी बिंदु पर। तो यहां पे आपने 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, आप यहां पहुंच गए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब नॉर्थ क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ ही होगा। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ से, भारत का अक्षांश रेखा क्या है दक्षिणी वाला, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। फिर धीरे धीरे हम कहेंगे नहीं, हम तो तमिलनाडु में नहीं घूमेंगे, हमको ले चलो ऊपर जम्मू कश्मीर घूमना है। चलो धीरे धीरे करते करते चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे पहुँच गए हम लद्दाख में। और आपका लद्दाख घूमने का मन है, आइए लद्दाख घुमाते हैं आपको। तो ये जो आप पोर्शन देखोगे, अब ये अक्षांश रेखा हो गई। तो ये अब आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, 8 डिग्री 4 मिनट, आप धीरे धीरे 9 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो आप यहाँ पहुँच गए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि ये मेन लाइन 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो आप नॉर्थ की ओर जाएंगे अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमको दो चीज़ हमको मालूम चल गया। भारत की अक्षांशी विस्तार मालूम चल गया, लगभग आप काउंट करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो 30 डिग्री का आपको डिफरेंट दिखेगा, 30 डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 डिग्री का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हमारे भारत की आकृति क्या है, अब बताओ, भारत की आकृति डिफाइन कर सकते हो आप? थोड़ा मैं मोटा लेता हूँ, तो मैं कहूँगा हमारे भारत की आकृति
चतुष्कोणीय है। देखो चार कोना बना कि नहीं बना, ये देखो अभी देखो कैसा कैसा काम हुआ है। देख रहे हो कितना, यानी एक भारत का मैप लिया गया और उस भारत के मैप में इतना आपने गचर बचर कर दिया। कैसे यार, आप बनाओ इसको, कई बार प्रयास करो, ठीक है। आइए मैं यहां से इरेज करता हूं, सब कुछ मैं लिख दूंगा, अभी परेशान मत हो यार, आप पढ़ो चिल होकर बस। अब देखो एक अक्षांश रेखा और है, आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा का, जो भारत के दो बराबर भागों में जा बढ़ती है भाई, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है और ये भी अक्षांश ही रेखा है, क्योंकि जितनी भी लेटी हुई लाइन होगी सारी की सारी रेखाएं अक्षांश होगी, लेकिन नाम दे देंगे कर्क रेखा। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। भाई 8 डिग्री यहाँ पे थे तो 23.5 डिग्री यहाँ पर हो गया। और कर्क रेखा का क्या चक्कर है, आइए अब हम सब चीज़ जानते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ इरेज, और इमेज को जरूर बनाइएगा और सुनो मेरी बात। अब आइए मैं यहाँ से आपको कुछ बताता हूँ पॉइंट्स वगैरह, और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब जो जो मैं आपको बताया हूँ उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले अक्षांश रेखा, हेडिंग बनाइएगा अक्षांश रेखा। भारत की अक्षांश रेखा के बारे में मैं बात करूंगा। आइए, हमने आपको बताया था अक्षांश रेखा के आधार पर कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये कैसे है ये आप सभी लोगों को मालूम चल गया। और ये उत्तर में आप जब भी चलेंगे, जब एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, सब कुछ क्लियर है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा था वीडियो। अक्षांश रेखा की अगर बात की जाए तो भारत का अक्षांश रेखा क्या है, भारत की बात हो रही है तो ये आप कहो कि 8 डिग्री यार थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कितना, ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये क्या हो गया, भारत का अक्षांश रेखा, अक्षांशी विस्तार हो गया। अब अगर बात की जाए कि अब भारत की देशांतर रेखा क्या था, ये प्रश्न पूछेगा तो आप फंस जाओगे। अभी देखो किसमें आपको कन्फ्यूजन करेगा एग्जामिनर, मैं आपको बता दे रहा हूं सारी चीज, ठीक है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो भारत का देशांतर रेखा क्या था, ये वेस्ट में की अगर बात की जाए पश्चिम से लेकर ये पूर्व तक, तो यहाँ पे लगभग था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस भारत का देशांतर रेखा क्या है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए 68 डिग्री। दिशाओं में कन्फ्यूजन करेगा, दिशाओं में नॉर्थ या ईस्ट ऑप्शन में कई सारे रहेंगे, तो आप अगर बारीकी से दिशाओं को समझे हैं ना तो कोई समस्या तो हालांकि आपको नहीं होनी चाहिए। ईस्ट से लेकर कहाँ तक, ये देखो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये हो गया भारत की देशांतर रेखा। तो ये भारत का जो ये उत्तरी बिंदु है, यहाँ पे देखो एक बात का और नोट कर लीजिए, मैं यहाँ यहीं पर बताने का प्रयास कर देता हूँ क्योंकि आगे मैं सोच रहा था बताने के लिए, लेकिन क्या है ना, आपको मैं यही बता देता हूँ कि यहीं पर इसी चीज़ को, ये क्योंकि नॉर्दर्न हिस्सा है, उत्तरी बिंदु, अब ये सारे क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। उत्तरी बिंदु सबका अपना अपना नाम है यार, दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। अब देखो मान लीजिए ये उत्तरी बिंदु किस लिए नाम दिया गया, दक्षिणी बिंदु किस लिए नाम दे दिया गया,
पूर्वी बिंदु क्यों नाम दिया गया, पश्चिमी बिंदु क्यों नाम दिया गया। मान लीजिए मैं आपसे सोचता हूँ, एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर आपको भारत देश के बाहर जाना हो और मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ गुजरात में हूँ, ठीक है, गुजरात में हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैं भारत के पश्चिमी बिंदु पर आ गया हूँ, जिसका नाम क्या है बता सकते हो आप, गौर माता। नोट कर लो, भारत के पश्चिमी बिंदु को हम नाम देते हैं गौर माता। अब ये नाम क्यों दिया, अगर आप इस पश्चिमी बिंदु गौर माता से आगे जाएंगे तो आप किसी अन्य देश में आप किसी अन्य देश में प्रवेश कर जाएंगे, किसी आप अन्य और भी देश में प्रवेश कर जाएंगे, समुद्री में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहीं तक हमारे भारत की भूमि है, इसलिए भारत की चारों भूमि पर, क्योंकि हमारे भारत की आकृति ही तो चतुष्कोणीय है ना, देखो ये हमारे भारत की आकृति ही तो चतुष्कोणीय है। इन चारों कोनों के अगर आप आगे जाएंगे तो किसी आप जल में प्रवेश करेंगे, आप ओशियन में प्रवेश करेंगे, किसी अन्य देश में प्रवेश करेंगे। तो ये बताया गया है भाई। तो आपने यहाँ जाना, एक मिनट, कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता है। ये आपको आज मालूम चल गया, भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता। अब भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का पूर्वी बिंदु, और सुनना एक बात और, प्रश्न चेंज हो चुका है। प्रश्न यहां तक बनता है कि भारत का पश्चिमी बिंदु जो गौर माता है ये किस स्टेट में पड़ता है, तो आपको याद रखना है गुजरात में है। ये गुजरात में भारत का पूर्वी बिंदु जिसको हम कहते हैं किबूथी, किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए। ये है, कौन सा स्टेट है ये, किसी दिन मैं आपको भारत के मैप का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, सारे राज्य को मैं याद कराने का तरीका बताता हूँ। किसी दिन मैं आपको क्लास स्पेशलिस्ट लूँगा। पूर्वी बिंदु, और भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ आप अभी तक जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे थे ना, सब कुछ आप रट रहे थे, ठीक है यार। बहुत भाई यकीनन बताऊँ ना यार, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग अगर जुड़े हो यार, तो कम से कम आपका छोटा भाई मानिए या मुझे, या बड़ा भाई मानिए, या मेरे जो छोटे भाई होंगे, जो छोटी बहन होंगी, जो मुझसे पढ़ रही होंगी, तो सभी लोग यार, भाई बहन सभी लोग, बंधु मेरे सभी लोग अपने चैनल पे लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर लोग होंगे तो उतना ही अच्छा मुझे लगेगा। और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है। मेरी बातों को अगर आपका बिलीव नहीं है, आप मुझसे पढ़ो, मैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊँगा। हालाँकि आप सभी लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मार्केट से लाइए जो प्रीवियस ईयर आया है। मेरी बातों का भरोसा मत करो, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। आप मार्केट से परचेस कीजिए बुक्स को प्रीवियस ईयर और सॉल्व करिए, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, ठीक है। तो भारत का पूर्वी बिंदु हमने जान गए हम किबूथी है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर भारत की उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए, तो भारत का उत्तरी बिंदु यहीं पर स्थित है, और यहाँ पर कौन सा राज्य है, हाँ, तो भारत का उत्तरी बिंदु जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हो बताओ, इंदिरा कॉल, पता है तो है यार, इंदिरा कॉल। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। नोट डाउन कर लेना यहाँ पर, हालांकि स्पेस नहीं है इसलिए हम जगह बढ़ाकर लिख रहे हैं, ठीक है। और भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। कहते नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलना है, और कन्याकुमारी कहाँ पर है, TN अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाहर जाएंगे आप किसी और देश में प्रवेश कर जाएंगे, इसके बाहर किसी और देश में, इसलिए सभी का एक अपना अपना बिंदु बना दिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, आशा तो यही है। तो आइए मैं यहाँ से इरेज करता हूँ सारे पॉइंट्स को। अब ये आप ध्यान रखना, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, और दिशाओं का जरूर ध्यान रखना, नॉर्थ है कि ईस्ट है, क्या है, ये अगर आपको नहीं मालूम रहेगा, प्रश्न गलत कर देंगे, फिर मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, इसलिए मैं दिशाओं का ज्ञान आपको करा चुका हूँ। आइए बढ़ते हैं यहीं पर।
थोड़ा सा। और हमने आपको एक बात और बताया था कि हमने ये भी बताया था आपको कि जो अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं आप, ये एक अक्षांश रेखा ऐसा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे हम नाम देते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा ये कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे अब, और आपको बताते हैं थोड़ा सा कुछ और भी बातों को। तो अक्षांश रेखा के बारे में आपने जाना, कुछ अभी देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बताऊंगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को जानिए। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कर्क रेखा। ठीक है, अभी मैं आपको आज यहाँ पे बारिश हो रही है। आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कर्क रेखा आप देख रहे हो, ठीक, वो मैं मानता हूँ। अब कर्क रेखा यहाँ से तो हो गई, अब इसके बारे में क्या पढ़े हम? तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि कर्क रेखा जो है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे अगर प्रश्न कभी पूछा जाए तो कर्क रेखा, यहाँ पे नोट पॉइंट बनाइए, भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है कर्क रेखा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आज मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, मुझे लाइट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यार। पता नहीं कहाँ से वायर टच हुआ है, कहीं ना कहीं से भाई वायर टच हुआ है, वायर आपस में टच हुए हैं। ठीक है, कहाँ से टच हुआ है यार? तो यार आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, आज की क्लास को फिलहाल मुझे यहीं तक रखना होगा। चलिए फिर मिलते हैं, मैं आपको आगामी क्लास में वहाँ से मैं ले लूँगा, यहीं से कर्क रेखा से। ठीक है, मुझे याद है कि कहाँ से पढ़ाना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।